स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आगामी शिक्षक बहाली के ऊपर, यानी कि 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली बिहार में होने वाली है उसी के ऊपर हम संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और ऐसे में 2022 जो है सो जबते जबते 2022 खत्म हो गया लेकिन शिक्षक बहाली नहीं हुई। ऐसे में अब उम्मीदें टिकी हुई हैं 2023 पे। आप देख सकते हैं कि अलविदा 2022 यानी कि 2022 अब समाप्त हो गया है और इस 2022 में शिक्षक की बहाली के ऊपर कोई भी प्रक्रिया, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम नहीं हुआ। तो अब सारे शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्मीदें जो है 2023 पे टिकी हुई हैं। और ऐसे में साल भर 2022 में कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि खबर जब पढ़ा गया तो शिक्षक अभ्यर्थियों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन वह खबर जब धरातल पर नहीं उतरा तो ये खबरें जो हैं झूठी साबित होती रही हैं। और फिर ऐसे में एक खबर जो निकल के सामने आई है, उम्मीदें 2023 और शिक्षक बहाली और 2 लाख शिक्षकों की बहाली जो है सो 2023 में हो जाएगा और नए साल में ही इसकी प्रक्रियाएं जो है सो शुरू हो जाएगी और ये देखने को मिलेगी। तो क्या कुछ खबर है इसको हम देखेंगे। और फिर मैं एक बार कर रहा हूं कि खबर तो खबर होती है, जब तक ये सच्चाई, ये ऑफिशियली अगर लेटर आवेदन के रूप में नहीं दिख जाता है, सारे शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन करना स्टार्ट नहीं कर लेते हैं तो खबर खबर ही रह जाएगी। और खबर कोई भी शिक्षक, खास करके शिक्षक बहाली को लेकर कोई भी खबर जो है सो सही नहीं साबित हो रही है। फिर भी खबर को हमें देखना चाहिए और खबर देखेंगे भी हम। तो ऐसे में इस खबर का मैं जो सारांश आपको बता दूं, ब्रीफली अगर बता दूं तो इसमें यही है, इसे सुन के भी आप जा सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर पूरी खबर को देखना है तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। इसमें यही खबर है कि 2023 में शिक्षकों की बहाली होंगी और बिहार में 2 लाख प्लस शिक्षकों की भर्ती होनी है और नए साल में ही इसकी प्रक्रिया जो है सो शुरू हो जाएगी। अब नए साल में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने की बात हो रही है तो इससे एक उम्मीद लगाई जाती है कि नए साल यानी कि 2023 के जनवरी में ही आपको शिक्षक बहाली के ऊपर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन कितना सच्चाई होगा ये तो देखना होगा। खैर आइए हम उस खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं और ये हिंदुस्तान पेपर का खबर है और हिंदुस्तान की खबरें जो है सो ठीक ही रहती है। हिंदुस्तान एक ऑथेंटिक पेपर है, एक और अन्य कई पेपर हैं जिनके खबर फॉल्स होते रहते हैं। तो हिंदुस्तान की ये खबर है तो थोड़ा सा इस पर बिलीव हम कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान की खबर है और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि 7वें चरण में 2 लाख शिक्षक बहाल होंगे। और पूरी खबर को अगर हम पढ़ें तो शुरू में ही लिखा हुआ है कि वर्ष 2023 शिक्षा के क्षेत्र में खासा उपलब्धियों वाला साल होगा, यानी कि 2023 में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ जो है सो बिहार में होने वाली है। पेपर के अकॉर्डिंग इस साल न केवल बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी बल्कि नए पदों के सृजन के भी रास्ते खुलेंगे। आने वाला साल जो होगा 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता खोल देगा और इसमें 2 लाख से अधिक नियुक्तियां होंगी शिक्षकों की। नए साल में 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि न्यू ईयर में कहा जा रहा है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जो है सो शुरू हो जाएगी और नियुक्ति की प्रक्रिया नए साल में शुरू होगी। इसका मतलब है कि नया साल जनवरी से जैसे ही शुरू होगा तो भगवान करे कि इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाए, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी बहुत ज्यादा शोषित हैं, प्रताड़ित हैं, तो इनका काम सबसे पहले सरकार को करनी चाहिए। अब है इसमें 80,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बात हो रही है कि 80,000 यानी कि 80,000 जो है सो प्राइमरी में शिक्षकों की बहाली होगी, जिसमें प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों होंगे। और वही माध्यमिक की अगर बात करें तो 44,000 यानी कि 44,000 शिक्षकों की बहाली माध्यमिक में यानी कि 9-10 में। और सबसे ज्यादा जो बहाली होने वाली है अकॉर्डिंग टू पेपर वो 90,000 यानी कि 90,000 जो है उच्चतर माध्यमिक यानी कि +2 शिक्षकों की बहाली होगी, 90,000। तो ये एक आंकड़ा है और क्या कुछ होगा ये तो जब लेटर ऑफिशियली आएगा तभी आपको पता चलेगा कि कितनी बहाली किस में होनी है। लेकिन ये कहीं ना कहीं लीकेज आंकड़ा है, अपना पेपर वाले को वो लोग शिक्षा विभाग के लोग बयान देते होंगे, उसके अकॉर्डिंग ये लोग छापते हैं। अब नए साल में नई नियमावली से शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अब जो नियमावली 2022 जो आने वाली थी, अब तो 2022 तो आएगी नहीं, अब तो नियमावली 2023 के नाम से आएगी, क्योंकि नियमावली 2022 तो 22 में ही आनी चाहिए ना, तो 22 तो अब खत्म हो गई। तो नए नियमावली के अकॉर्डिंग जो है सो नई बहाली होगी, यानी 7वें चरण की। और 1800 स्कूलों में इंटर स्कूल में अपग्रेड, ये सब तो है जो स्कूल अपग्रेड हुए हैं तो वहाँ शिक्षकों की जरूरत होगी। तो ये खैर बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन 7वें चरण के ऊपर इतना ही जो न्यूज था
वो मैंने आपको दिया। और ये न्यूज़ कितना सच होगा इसके लिए तो वेट इन वॉच की स्थिति है, क्योंकि देखिए बहाली के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है कि कब बहाली आएगी। यहाँ तक हमको लगता है कि शिक्षा मंत्री को भी नहीं पता है। ये सारे जो हथकंडे और सारे जो मतलब लगाम जो अपने हाथ में रखे हुए हैं, वो हमें लगता है कि नीतीश कुमार के हाथों में सारा लगाम है, और थोड़ा बहुत हो सकता है तो तेजस्वी के हाथों में भी हो। और यही दो लोग जो है चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। ना ही मंत्री को पता है, ना ही विभाग के किसी भी आदमी को पता है। ये लोग अपना काम फिनिश करके रख दिए हैं, लेकिन वहां से जैसे ही ऑर्डर आएगा तभी जाके वो जो है सो रिलीज होगा, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, नियमावली हो, कुछ भी हो। तो ये कुछ खबर थी आज के अखबारों में। आई होप कि ये खबर आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी तो नहीं ही लगी होगी जब तक कि कुछ सही तरीके से, कुछ ऑथेंटिक तरीके से दिखता नहीं है। फिर भी जो खबर होती है वो खबर होती है, उसे जानना चाहिए। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।